बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तौसीफ़ ख़ान। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफ़िक नोटेशन के बारे में। साइंटिफ़िक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि अमेरिका, म्यांमार और लाइबेरिया जैसे ममालिक ऐसा यूनिट को इनकार करते हैं और वो फॉलो करते हैं इम्पीरियल यूनिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंच, फुट और यार्ड। लेकिन इनकी डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे आपके पास 1 फुट या पूरे बाजू की लंबाई, ये स्टैंडर्ड अब उन्होंने तब्दील कर दिए हैं और उन्होंने भी अपने इम्पीरियल यूनिट्स को एसआई सिस्टम के तहत रीडिफ़ाइन कर लिया है। इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ फ़िज़िक्स के अंदर डील करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड को देखते हैं। साइंटिफ़िक नोटेशन भी उसी का एक हिस्सा है। आइए साइंटिफ़िक नोटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल। लेट्स सपोज़ कि 2 साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट पाकिस्तान के अंदर है और दूसरा साइंटिस्ट किसी दूसरे मुल्क में, लेकिन दोनों ने एक रिसर्च की और रिसर्च के नतीजे में उन्होंने एक आंसर निकाला और वो आंसर आपके पास था 500 kg। ये वो साइंटिस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन दूसरे मुल्क के अंदर जो साइंटिस्ट है उसने जो आंसर निकाला वो आपके पास 5 × 10⁻²⁴ kg। लेकिन आप देखें कि 500 kg और 5 × 10⁻² kg दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ा। दोनों वैल्यूज़ को लिखने में फ़र्क पड़ा कि एक ने 500 kg और दूसरे ने 10 की पावर में लिखा। साइंटिफ़िक नोटेशन हमें बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बताती है कि दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके जितने भी आंसर्स निकलेंगे हम उसको जस्ट साइंटिफ़िक नोटेशन में ही लिखेंगे। आइए साइंटिफ़िक नोटेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। साइंटिफ़िक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी है। वो कहता है कि मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 0 and 10। डेफिनेशन को समझने से पहले आप इसको मज़ीद समझ लिए, डेफिनेशन आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगी। 2 बातों का ख्याल रखना आपने इंतहाई ज़रूरी है साइंटिफ़िक नोटेशन के अंदर। पहली बात आपके पास कि वो कहता है डेसिमल, जिसको आप इशारिया भी बोलते हो, डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। आपके पास कोई भी डिजिट हो जो नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो डिजिट से के मुराद ये है कि आप ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट ले सकते हो, तो डेसिमल को आपने हमेशा प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। और इसी की दूसरी बात जिसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10, कि आपके पास कुछ पावर ऑफ 10 भी होनी चाहिए, जैसा आपके पास इस केस में है। आइए इसको एग्जाम्पल से मज़ीद क्लियर करते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कहता है कि 595.7 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना है। तो आप देखें कि इसके अंदर पहली बात को देखें कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो 5 है, लेकिन आपके पास डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपके पास फेल हो गई। और इसी तरह आप दूसरा देखें, पावर ऑफ 10 भी मौजूद नहीं है। तो जब तक ये दोनों बातें नहीं आ जाती तब तक आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की टर्म क्लियर नहीं होगी। आइए इसको बनाते हैं। इस डेसिमल को मैंने लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो आपके पास यहाँ पे 5 है। तो आप ये देखें कि मैं एक डिजिट चल के जा रहा हूँ, फिर दूसरा डिजिट, ये पॉइंट एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट को क्रॉस करने के बाद आ जाएगा 5.957। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5.957। लेकिन आप देख रहे हो कि 595.7 ये इक्वल नहीं हो सकता 5.957 के। इसीलिए जितना इशारिया आप चल के आए हो, जितने डिजिट्स चल के आए हो, एक डिजिट, 2 डिजिट, उतना आप 10 की पावर में इसको लिख लो। तो 5.957 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये मैंने प्लस का 2 क्यों लिखा। जब डेसिमल को आप राइट साइड से उठा के लेके आते हो लेफ्ट साइड की तरफ, आपने वो वाली साइड याद रखनी है जिस साइड से आप उठा के ला रहे हो। लेट्स सपोज अगर राइट साइड से उठा के ला रहे हो तो आपने प्लस लगाना है, अगर लेफ्ट साइड से उठा के डेसिमल को लेके आ रहे हो तो आपने नेगेटिव का साइन लगाना है। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन इस पर पहले फोकस करें कि राइट साइड से मैंने पॉइंट को उठाया, 2 डिजिट्स चल के गया,
957 बना, उसके बाद दो डिजिट्स को हमने 10⁻²2 लिख लिया और उसके बाद ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर दिया 5 के बाद, उसके बाद आपने कोई सूटेबल पावर ऑफ 10 भी लगा दी, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की टर्म क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें कि आपके पास अगेन पॉइंट है, लेकिन पॉइंट अब की बार आपने राइट साइड पे लेके जाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास ये तो ऑलरेडी 0 है, नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 5 है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ से अगर उठाऊँ कितने डिजिट्स आगे चलूँगा, एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट छोड़ के तीसरे डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा लूँगा, तो आपके पास 5.7, ये नहीं है कि ये ज़ीरो ख़त्म हो गए हैं, आप ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जितने मर्जी ज़ीरोज़ लगा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तो आप ये देखें कि मैं कितने डिजिट्स चल के गया और लेफ़्ट साइड से चल के गया, तो लेफ़्ट साइड मतलब साइन आपके पास नेगेटिव का लगेगा, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स चल के गया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 5.7 × 10⁻²। तो ये दोनों कंडीशंस आपने मुकम्मल कर ली कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल को प्लेस किया, उसके बाद कोई सूटेबल पावर ऑफ 10 भी आपने बना दी। थर्ड एग्जांपल में देखें, थर्ड एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है, तो आप में से अक्सर बच्चे कहेंगे तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि पावर ऑफ 10 मौजूद है, लेकिन आपने एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि सम सूटेबल पावर ऑफ 10, ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस, इसमें तो आपके पास डेसिमल है ही नहीं। तो याद रखिएगा जब किसी भी दिए गए नंबर में डेसिमल मौजूद नहीं होता तो उसका डेसिमल हमेशा लास्ट पे होता है, तो लास्ट पे होता है तो राइट साइड से हमें चल के आना है, तो राइट साइड से इसका मतलब कि आपके पास जो साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा, राइट साइड से मैं पॉइंट को लेके जा रहा हूँ, एक डिजिट क्रॉस किया दूसरा डिजिट और 4 के बाद 4.45 और कितने डिजिट्स चल के आया, 2 डिजिट्स चल के आया, 10 की पावर -3 पहले से है और +2 और कर देंगे इसके अंदर, तो 4.45 मल्टीप्लाई -3 और +2 तो आपके पास -1। तो ये देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल भी प्लेस कर दिया है और सूटेबल पावर ऑफ 10 भी है, तो आपके पास ये थर्ड एग्जांपल भी हो गई। इस एग्जांपल में देखें तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल तो है लेकिन पावर ऑफ 10 मौजूद नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसका इशारिया तो पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब ना तो हम 10 की पावर +1 कर सकते हैं तो ना -1, तो इसको हम यूँ कर देते हैं मल्टीप्लाई 10⁻0, और आप जानते हैं कि 10 की पावर 0 = 1 होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला प्रूफ आपको करवाया हुआ है 10 की पावर 0 किस तरह 1 के इक्वल होता है। तो अब ये देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपके पास प्लेस किया डेसिमल और आपके पास सब सूटेबल पावर ऑफ 10 भी आ गई। अगेन देखें 245 तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, पावर भी नहीं दी हुई, तो अगेन जिसके पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट में होता है, तो ये जब ये चल के आएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो 2.45 2 डिजिट्स चल के आया 1 और 2, तो 10 की पावर +2। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।